कक्षा 8वीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 अहिंसा की विजय। इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। इसमें उन्होंने पाठ में बताया है कि श्रावस्ती कौशलपुर की राजधानी थी, जो अयोध्या के आसपास का प्रदेश कौशल नाम कहलाता था। वहाँ का राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध का शिष्य था और वहाँ एक डाकू अंगुलीमाल नाम का, जो वहाँ की प्रजा को बहुत परेशान करता था। आए दिन वहाँ की प्रजा की वह हत्या करता था और हत्या करके परेशान करके उनकी एक इंसान की हत्या करेगा तो उनकी एक उंगली को वो अपने गले में माला बना के पहन लेता था। इसी प्रकार वो बहुत सारे लोगों की हत्या करके सबकी उंगली का माला पहनते जाता था। तो वहाँ एक बार भगवान बुद्ध नगर पे आए और भगवान बुद्ध के पहुँचने पर उनके शिष्य श्रावस्ती ने राजा प्रसेनजित ने अपनी परेशानी बताई कि अंगुलीमाल डाकू के कारण मेरी प्रजा त्रस्त है। डाकू ने 1000 आदमी मारने का प्रण रखा था। यह सुन के महात्मा बुद्ध जंगल की ओर चल दिए। वे चिंतित थे कि आदमी आदमी को मारता क्यों है। तभी उन्हें एक भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। तभी एक विकराल मूर्ति उनके सामने आ खड़ी हुई। महात्मा बुद्ध ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तू कब ठहरेगा, इस मार काट को कब छोड़ेगा। उनके कथन का अंगुलीमाल पर जादू सा असर हुआ। वह बोला, महात्मा मुझे राह दिखाएं। बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए छोड़ दिया। वह बुद्ध का शिष्य बन गया। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा से फिर अंगुलीमाल ने डाकू की राह छोड़ के वो एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा। इस पाठ में अपन को शिक्षा मिलती है कि हमें अत्याचार का मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए। उसके ये सही वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। सही जोड़ी, मगध की राजधानी रहेगी गृहराज, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल प्रांत का राजा प्रसेनजित और डाकू का नाम अंगुलीमाल। दूसरा इसमें का खा दिए गए विकल्प के सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आ है, महात्मा बुद्ध ने खालिस्तान को धीरज बंधाया, किसको, राजा को। दूसरा, अंगुलीमाल खालिस्तान डाकू था, भयंकर। सा, महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू से खालिस्तान कहा, प्रेम पूर्वक। अति लघु, अभी आगे के वीडियो है ना। अति लघु 3। प्रश्न पहला, राजा प्रसेनजित क्यों चिंतित था। उत्तर, डाकू अंगुलीमाल ने प्रजा को त्रस्त कर रखा था, इसलिए राजा प्रसेनजित चिंतित थे। दूसरा, महात्मा बुद्ध ने डाकू को कैसे पहचाना। उत्तर, महात्मा बुद्ध ने डाकू को कैसे पहचाना। उत्तर, गले में अंगुलियों की माला देखकर महात्मा बुद्ध ने पहचाना डाकू। तीसरा, ठहर जा किसने किससे कहा था। उत्तर, ठहर जा अंगुलीमाल डाकू ने महात्मा बुद्ध से कहा था। चौथा, महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान क्यों रहती थी। उत्तर, महात्मा बुद्ध ज्ञानवान होने के कारण महात्मा बुद्ध के चेहरे में सदैव मुस्कान रहती थी। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें से अपने को कुल 2 प्रश्न करना है। पहला प्रश्न, डाकू का नाम अंगुलीमाल क्यों पड़ा। उत्तर, डाकू ने 1000 आदमियों को मारने की प्रतिज्ञा रखी थी, किंतु जिनको वह मारता उनका हिसाब रखने के लिए उनकी एक अंगुली काट लेता और उसकी माला सी बन गई, जिससे वह अपने गले में डाले रहता था। इसलिए डाकू का नाम अंगुलीमाल पड़ा। प्रश्न दूसरा, अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। उत्तर, अंगुलीमाल के ठहर जा कहने पर महात्मा बुद्ध रुक गए और महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। यह सुनकर वह चकित हो उठा। महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया कि जन्म से मरण तक जीवन दुखमय है, फिर तुम क्रूर कर्म करके इस दुख में बढ़ोतरी क्यों कर रहे हो।
उन्होंने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। यह सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया।